अरे मैंने तो पैसे इसमें ही रखे थे, कहाँ गए? हे भगवान, पूजा के बाद तो मैंने पैसे यहीं रखे थे। अगर अलमारी में पैसे नहीं है तो कहाँ गए? आई मेघना, अविनाश, यश, अंकिता, मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे। आप में से किसी ने देखे वो पैसे? पता नहीं कहाँ गए। आई, कोई आया था घर में? क्या तुमने अपने पास पैसे रखे हुए थे और हमें बताया तक नहीं? आई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पैसे मेरे नहीं है, वो मोहित के पैसे हैं। उसने मुझे गैराज के लिए इकट्ठा करने के लिए दिए थे। कोई आया था घर में। अरे वाह, घर वालों से छुपाकर राधा ताई पैसे इकट्ठा कर रही थी, और अगर हमने इकट्ठा किए तो हम पर चिल्लाया जाता है। और इकट्ठा भी किसके लिए किए जा रहे हैं? किसी गैर के लिए? मोहित के गैराज के लिए? नहीं मेघना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सिर्फ तुम लोग मुझे ये बताओ कि किसी ने देखे हैं पैसे? प्लीज मुझे बताइए। आई, यू बार बार पैसों का सवाल हमसे क्यों कर रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो? कि हमने पैसे चुराए? अब तुम अपने परिवार वालों पर भी शक करोगी, वो भी किसी गैर के लिए? नहीं आई, मैं किसी पे शक नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, किसने पैसे देखे हैं? कोई आया था घर पे? वो पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोहित को देने हैं। आई, जानती आई, बहुत जल्द गैराज की चाबी मेरे हाथ में होगी। आई, गैराज की ओपनिंग सेरेमनी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाएंगे। आई, वो दिन हमारे लिए त्योहार से बढ़कर होगा। हाँ बेटा, ये तो सबसे बड़ा त्योहार है।
हम सारे गैरेज को अपने हाथों से सजाएंगे, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। राधा, तू कब आई? और वहां दरवाजे पर खड़े रहकर क्या अंदर आने का मुहूर्त देख रही है? पगली, आ इधर आ। राधा, तुम बहुत अच्छे वक्त पर आई हो। जानती हो, मैं और आई अभी गैराज के बारे में बात कर रहे थे। देखना राधा, हम अपने गैराज की ओपनिंग सेरेमनी बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ। लेकिन उस दिन तुम्हें सुबह आना होगा, क्योंकि हम अपने गैराज की सजावट खुद अपने हाथों से करेंगे और तुम्हें उसमें हमारी मदद करनी होगी। करोगी ना? मोहित, तुम राधा से क्या सिर्फ डेकोरेशन करवाओगे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो फिर गैरेज के रिबन कौन काटेगा? हाँ? मोहित, राधा से ही रिबन कटवाना। उसकी शुभ कदम गैरेज में पहले पड़नी चाहिए। हाँ आई, ऐसा ही होगा। और हाँ मोहित, हम उस दिन पूजा भी रखेंगे। देखो, किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर गणपति बापा की पूजा से होती है ना, तो उस काम में विघ्न नहीं आता। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दोनों मेरे साथ जो हैं। राधा, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोल ना। वो मोहित से मैं मोहित से अकेले में बात करना चाहती है? समझ गई। तुम दोनों को कुछ तो प्लानिंग करना होगा, है ना? राधा, मैं सोच रहा था कि गैरेज की ओपनिंग सेरेमनी से पहले गणपति बप्पा की पूजा होनी बहुत जरूरी है। और हाँ, आई भी कह रही थी कि उस दिन तुम्हें सुबह सुबह सबसे पहले आना होगा। गैराज की डेकोरेशन, पूजा की तैयारी, सब कुछ तुम्हें ही तो करना है। मैंने गैराज के लिए सब कुछ सोच रखा है। शुरुआत में मैं सिर्फ 2 मैकेनिक रखूंगा और खुद भी गैराज में काम करूंगा और अपनी मेहनत से तरक्की हासिल करूंगा। यही मेरा सपना है। कैसे बताऊं कि जिस पैसों की बुनियाद पर वो अपने सपनों की दुनिया बना रहा है, वो पैसे मुझसे खो गए। नहीं, मैं नहीं बता सकती। लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। मतलब तुम्हें और पैसे चाहिए? हाँ चुन्नीलाल जी। ठीक। ठीक है, चुन्नीलाल तुम्हें जरूर रुपये देगा। लेकिन राधा जी, एक बार तुम पहले के रुपए चुका दो, फिर मैं तुम्हें ये दूसरे रुपए दूंगा। लो, नेकी कर और कुएं में डाल। तुमने सोचा भी कैसे कि चुन्नीलाल तुम्हें रुपए देगा?
पहले के रुपए की किस्त निकालते निकालते मेरी नाक में दम आ गया है। मैंने क्या कोई धर्मशाला खोल रखी है? जब तक पहले के रुपए चुकता नहीं करोगी तब तक एक नया पैसा नहीं दूंगा। राधा, एक शर्त पर तुम्हें जरूर रुपए मिल सकते हैं। जी देखो राधा, इस बार तुम्हारे झूठे वादों से काम नहीं चलेगा। क्या तुम मुझे कोई ठोस गारंटी दे सकती हो, या कोई ऐसी चीज मुझे बेच दो जो तुम्हारे जरूरत के रुपए के बराबर दाम हो, तभी मैं तुम्हें रुपए दे सकता हूँ। लेकिन चुन्नीलाल जी, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। नेकी कर और दरिया में डाल। देखो राधा, ध्यान से सोचो। घर के आसपास कहीं तो कोई चीज होगी। यही एक रास्ता है राधा। फिर मत कहना कि चुन्नीलाल ने मदद नहीं की। कह देता हूं एडवांस में। चलो हंसना बंद कर दो और अपने अपने काम पर लग जाओ, वरना मेट्रेन आएगी तो हम सबकी हंसी बंद हो जाएगी। अरे बाप रे। श्वेता, अब मिसेस वर्मा की तबीयत कैसी है? ठीक है, 2 दिन में तो उनके साथ काफी अटैचमेंट हो गई। क्या बात है? वाकई मिसेस वर्मा बहुत अच्छी लेडी है, पर श्वेता, तुम्हें लगता है कि सजनी की जगह जो नई लड़की आएगी वो मिसेस वर्मा की ऑब्जर्वेशन कर पाएगी? भगवान करे सजनी के जगह पे जो आ रही है उसे काम में ज्यादा इंटरेस्ट हो, पॉलिटिक्स में नहीं। सही कहा तुमने। सजनी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? कहीं सर ने तो इसे वापस नहीं बुलाया? अगर सर ने इसे वापस बुलाया है और अगर सजनी वापस अपनी नौकरी पे आती है तो हम सब सर के इस लिए हुए फैसले का बहिष्कार करेंगे। हाँ, बहिष्कार करेंगे। हम सब स्ट्राइक करेंगे। चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। अगर ये बात सच हुई, हम किसी भी हाल में सजनी को नौकरी पर वापस आने नहीं देंगे। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। प्लीज सजनी, मेरी बात मान लो और जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा करो प्लीज। Have you lost it? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें और सारे नर्सेस को सॉरी कहूँ? अपने जॉब के लिए गिड़गिड़ाऊं? प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। सजनी प्लीज। नो। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें सिर्फ सबके सामने सॉरी कहकर थोड़ा सा गिड़गिड़ाना है, दैट्स इट। देखना वो खुद कहेंगे कि तुम्हें जॉब पे वापस रख लो। नहीं। अरे यार तुम सच में सॉरी थोड़ी कह रही हो। तुम्हें तो सिर्फ थोड़ी सी एक्टिंग करनी है स्वीटहार्ट, और उसमें तो तुम माहिर हो ना।
तो आंसू बहाना, वो लोग खुद पिघल जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और मैं जा रही हूँ तुम्हारी बीवी के पास। बाय। सजनी लिसन टू मी। सजनी बात सुनो मेरी। सजनी सजनी वो लोग इधर ही आ रहे हैं। आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी बात मान जाओ। जो प्लान मैंने तुम्हें बताया है उसे फॉलो करो प्लीज। कम ऑन प्लीज। सजनी प्लीज कम ऑन। सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सब मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सब आई स्वेयर मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सब प्लीज मुझे नौकरी पर वापस ले लीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जॉब पर वापस नहीं ले सकता हूं। तुमने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है। ऐसा मत कीजिए सर। सर देखिए, मैं अपनी फैमिली में अकेली कमाती हूँ, मेरा पूरा परिवार मुझ पर डिपेंड करता है सर। सर अगर आपने मुझसे मेरी नौकरी छीन ली तो मेरे परिवार का क्या होगा? सर प्लीज सर। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुम्हें जॉब पर वापस नहीं रखूंगा, मतलब नहीं रखूंगा। दैट्स इट। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कुछ सजनी ने किया उसके बाद उसको जॉब पे वापस रखना ही नहीं चाहिए। जब सजनी ने राधा के साथ इतना गंदा पॉलिटिक्स खेला था तब राधा के बारे में सोचा था? राधा के घर पे वो अकेली कमाने वाली थी। राधा का पूरा परिवार सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है। इसने बिल्कुल सही कहा सर। एक एम्प्लॉय की इतनी बेइज्जती हुई है और इसने अपनी मतलब के लिए एक पेशेंट को ट्रीटमेंट से दूर रखा, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती थी। आप सब लोग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे उस गलती पर पछतावा है। अगर आप चाहें ना तो मैं राधा से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर सजनी को काम पे वापस रखा तो इस हॉस्पिटल की सारी नर्सेस यूनियन स्ट्राइक पे जाएंगी। हाँ हाँ स्ट्राइक कर जाएंगे। हमें सजनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सजनी को निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। हमें सजनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सजनी को निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। रुक जाओ। हम सब लोग यहाँ नौकरी करने आए हैं, तो किसी और को नौकरी से निकालने के लिए हमें स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो किसी की भलाई के लिए उठानी चाहिए, ना ही किसी को नौकरी से निकालने के लिए। हो सकता है इसे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत हो सकता है इस नौकरी से इसे निकालने की वजह से उसका परिवार मर मर जिए। सर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि सजनी को वापस नौकरी पर ले लीजिए। पर राधा, इसने तुम्हारे साथ गलत किया है। इसने जो कुछ भी किया है इसे उसका पछतावा है, और जो कुछ भी हुआ है वो मेरे साथ हुआ है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, तो बात आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए। मुझे इसे वापस नौकरी पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है।